अमेरिकन गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन गाड़ियां सड़क के राइट साइड पे चलती हैं। ये निजाम बर्तानिया, पाकिस्तान, भारत या ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले ट्रैफिक निजाम से उल्टा है। ये निजाम उल्टा है या वो निजाम उल्टा है? यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है, इसलिए यहाँ उल्टा हुआ ना। हाँ, लेकिन यहाँ गाड़ियां राइट साइड पे चलती है ना। एनीवेज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सवाल अब भी यही है कि अमेरिका में गाड़ियां रोड के राइट साइड पे क्यों चलती है और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे क्यों है। बताता हूँ। अमेरिका में गाड़ियां सड़क के राइट साइड पे क्यों चलती हैं, ये जानने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब गाड़ियां ही नहीं थी और लोग घोड़ों पर सफर करते थे। कई सालों पहले अमेरिका को जब यूरोप से आने वाले लोगों ने बसाना शुरू किया तो ये लोग यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से आते थे। कोई बर्तानिया से आता था, कोई फ्रांस से, तो कोई और दीगर ममालिक से। बर्तानिया से आने वाले लोग सड़क के लेफ्ट साइड पर चलते थे, जबकि फ्रांस और दीगर ममालिक से आने वाले लोग सड़क के राइट साइड पर चलते थे। जैसे जैसे अमेरिका की आबादी बढ़ती गई और नए शहर बसते गए तो इन शहरों के दरमियान बहुत ज्यादा सामान को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी बग्गियों की जरूरत पड़ती थी, और अब ये बग्गियां एक नहीं बल्कि 2, 4 या 6 घोड़ों की मदद से चलती थी। इन बड़ी बड़ी बग्गियों को कंट्रोल करने के लिए जो एक ड्राइवर होता था वो सबसे पीछे वाले लेफ्ट साइड के घोड़े पर बैठता था। वो इसलिए कि अपने सीधे हाथ से लगाम को कंट्रोल कर सके और लेफ्ट साइड पर बैठने की वजह से सड़क के सेंटर के करीब रह सके, ताकि आने वाली ट्रैफिक, सामने वाली ट्रैफिक को भी देख सके। जैसे जैसे इन बग्गियों की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे ये नॉर्म्स अमेरिका में स्टैब्लिश होता गया कि सड़क के राइट साइड पे चलना है। फिर 18वीं सदी के आखिर में रियासत पेंसिल्वेनिया ने एक कानून बनाया जिसके तहत उस रियासत में एक टर्न पाइक या जो टोल प्लाजा का रोड था उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया और लोगों से कहा गया कि यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आएगी वो सड़क के राइट साइड पे चलेगी। जाहिर सी बात है कानून तभी बनाया जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग शायद उस वक्त इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको पाबंद करने के लिए कानून बनाया गया। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में रियासत न्यूयॉर्क ने सबसे पहले अमेरिका में पूरे स्टेट वाइड एक कानून बनाया कि उनकी स्टेट के हाईवे पे जो भी ट्रैफिक चलेगी वो सड़क के राइट साइड पे चलेगी। ये नॉर्म इसी तरह तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में जब हेनरी फोर्ड ने अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए सबसे पहले मॉडल टी कार बनाई तो इस कार में लेफ्ट साइड पर स्टीयरिंग रखी गई। आइडिया यही था कि ड्राइवर जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा ताकि सड़क के सेंटर से करीब रहे, और इस बार चूंकि उसमें पैसेंजर भी बैठते थे तो ख्याल ये था कि राइट साइड पे जब गाड़ी चलेगी तो पैसेंजरों को सड़क के किनारे आसानी से उतारा जाएगा, ना कि सड़क के बीच में अगर लेफ्ट साइड पर चले तो। अगले 15-20 सालों में फोर्ड की कंपनी ने अमेरिकन कंज्यूमर्स को 15 मिलियन ये गाड़ियां दी, और जैसे जैसे गाड़ियों की ट्रैफिक बढ़ती गई लेफ्ट साइड स्टीयरिंग व्हील के साथ वैसे वैसे ये नॉर्म स्टैब्लिश होता गया गाड़ियों में। और जैसे जैसे नई कंपनीज आती गई और नई गाड़ियां बनती गई उन्होंने भी इसी नॉर्म को फॉलो किया। अमेरिकन कार कंपनीज ने चूंकि पूरी दुनिया में गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया है, इसीलिए दुनिया भर में जहां भी अमेरिकन कंपनीज ने बहुत ज्यादा मिकदार में गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं वहां भी यही नॉर्म स्टैब्लिश हुआ कि स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड पर होगी और गाड़ी जो है सड़क के राइट साइड पे चलेगी। इस वक्त दुनिया भर के तकरीबन 2/3 हिस्से में यही नॉर्म चलता है जहां पर गाड़ियां सड़क के राइट साइड पर चलती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह अमेरिका में होता है। लेकिन सदियों से चलने वाला ये सिस्टम हो सकता है अब इसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब जो नई गाड़ियां बन के आ रही हैं जिन्हें ऑटोनोमस कार्स कहा जाता है, जो कंप्यूटर की मदद से चलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलती हैं, उनमें कुछ गाड़ियों में तो स्टीयरिंग ही नहीं होती। गाड़ी किस स्पीड से चलनी है, कहां पर रुकनी है, कहां पर टर्न लेना है, ये सारे फैसले इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर करता है। इंसान सुकून से अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और पुरानी यादों को ताजा करेंगे कि किस तरह हम घोड़ों पर सफर करते करते यहां तक पहुंच गए हैं। That's it. See you next time.